ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव के लिए बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। यूपी सरकार में बढ़ते अपराधों के आरोपों के साथ ही अब प्रदेश की पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। यूपी पुलिस की कस्टडी में हो रही सबसे ज्यादा मौतें सरकार के लिए विपक्ष और आंकड़ों के लिहाजे से एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। हाल ही के दिनों में हुई लगातार घटनाओं में पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। अब देखिए, चंदौली में दबिश देने गई पुलिस अभिरक्षा में मौत से लेकर के फिरोजाबाद का मामला और अलीगढ़ में पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति की मौत से लेकर ललितपुर में पीड़ित लड़की के साथ रेप के आरोपों में सीधे तौर पर यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा किया गया है। जहां सरकार प्रदेश में कानून का राज और बुलडोजर चलाने का दावा करती है, तो वहीं पुलिस कस्टडी की मौतें सरकार के आगे सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कमीशन यानी NHRC का डेटा पेश किया, जिसमें बताया गया कि एक साल में कितने लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 से 22 यानी फरवरी तक के बीच न्यायिक हिरासत में लगभग 2152 लोगों की मौत हुई, जबकि 155 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि हिरासत में हर रोज 6 लोगों की मौत हो रही है। न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में यूपी सबसे आगे है, जहां 448 लोगों की न्यायिक हिरासत में मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 129 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई। नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के आंकड़ों से तुलना की जाए तो 2019 में हर दिन 5 लोगों की मौत हिरासत में होती थी। तो भैया, ये बात आंकड़ों की थी, लेकिन इस पर जानना यह भी जरूरी है कि आखिरकार राजनीतिक पार्टी के लोग या सरकार या विपक्ष के लोग क्या कुछ कहते हैं। तो इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि संगठित अपराध जो है वो खत्म हो चुका, मुकदमे की पैरवी सही से हो रही है, चाहे पुलिस हो या सामान्य व्यक्ति, सभी के साथ एक साथ कार्रवाई हो रही है। पाठक ने कहा कि हर जिले में जहां पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है या अपराध किया गया, वहां पुलिस भी जेल में जा रही है। पुलिस कस्टडी में जो मौतें हो रही हैं फिरोजाबाद, अलीगढ़, रिपोर्ट में भी लोकसभा में भी बताया गया कि यूपी में। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए, चाहे पुलिस हो और चाहे सामान्य व्यक्ति, यदि अपराध घटित हुआ है तो हम उन मामलों को किसी अलग कैटेगरी में नहीं रखते हैं। हम भारतीय दंड विधान के तहत, अपराध प्रक्रिया के तहत जो भी कानून में विधि सम्मत है, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके की जो मौतें हुई या जहां पर पुलिस की लापरवाही बरती गई, उसमें भी आप जानते हैं, देखिए, हर जिले में जहां भी पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है या पुलिस की लापरवाही के कारण या पुलिस ने जानबूझ करके किसी घटना को अंजाम दिया है, हमने पुलिस वालों को बड़ी संख्या में जेल भेजा है और उन पर वही कानून लागू है जो सामान्य अपराधी पर लागू है। तो सुना आपने। दूसरी तरफ सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने यूपी में पुलिस कस्टडी डेथ पर सवाल उठाए। विधानसभा में इस मामले पर उन्होंने सवाल जो है वो दाखिल भी किए। वहीं यूपी तक से खास बातचीत करते हुए मल्होत्रा ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कस्टोडियन डेथ हो रही हैं और पूरे प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन ने इस संबंध में प्रदेश सरकार को कई बार नोटिस भेजी हैं। पूरे प्रदेश में लगातार बलात्कार, अपराध, हत्याओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है और पुलिस किसी मुलजिम को पकड़ने जाती है और मुलजिम को न मिलने पर चंदौली के अंदर उसकी बहन को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। इस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज, पुलिस और गुंडा राज कायम हो गया है। वह इन मामलों पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रतन मणि लाल ने कहा कि पुलिस कस्टडी में हो रही मौतें सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। यूपी पुलिस रिफॉर्म शुरू हो और पुलिस के काम करने का तरीका, रवैया जो है वो बदलना बहुत जरूरी है। ऐसा लगता है कि चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, पुलिस के काम करने के तौर तरीकों को बदलना एक बहुत ही लंबी और एक कठिन और गंभीर प्रक्रिया है, जिसपे 1 साल या 2 साल में कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि पूरे एक पुलिस के रिफॉर्म्स को हमें देखना चाहिए कि पुलिस आखिरकार अपनी भूमिका के बारे में सोचती क्या है। क्या उसका काम केवल ये है कि लोगों को बस किसी भी तरह से पकड़ के और किसी भी तरह से उनसे कन्फेशन ले लेना, या जो लोग उनके पास मदद के लिए जाते हैं उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करना, ये सोच चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी हो, ये सोच अभी तक बदल नहीं पाई है।
तो मुझे लगता है इस सरकार ने जैसे लॉ एंड ऑर्डर को अपने लिए एक बड़ा उपलब्धि का कारण बनाया है, तो इसी तरह इस मुद्दे पर भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि पुलिस रिफॉर्म्स वास्तव में शुरू हों और पुलिस के काम करने के तरीके में बदलाव आए। नहीं तो फिर कम से कम इस मामले में इस पार्टी के बीच में और बाकी पार्टियों के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो वाकई एनएचआरसी के ये आंकड़े पुलिस प्रशासन के लिए टेंशन तो है ही, साथ ही साथ सरकार को भी अच्छा खासा डेंट पहुंचा रही हैं। आपका इस पर क्या कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक आप जानकारी पढ़ने के लिए पढ़े यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।